मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 23 अगस्त 2022 मंगलवार का दिवस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। आज लघु कथाओं के माध्यम से छोटी छोटी धार्मिक कथा, इस माध्यम से फिर हम एक नई दृष्टांत एक नई कथा लेकर आए हैं। आज का वैसा प्रवचन का 23वां दिन, 23वां दिवस। कथा का शीर्षक, आज की जो कथा हम बता रहे हैं यह सत्य कथा है और अति महत्व की जीवन में उतारने का बोध ऐसी कथा है। शीर्षक, बेईमानी का पैसा शरीर के एक एक अंग फाड़कर निकलता है। सत्य कथा, बेईमानी का पैसा शरीर के एक एक अंग फाड़कर निकल जाता है। कथा की शुरुआत करेंगे। रमेश चंद्र शर्मा जो पंजाब के खन्ना नाम के शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे। रमेश चंद्र शर्मा ने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर बताया, सुनाया, जो पाठकों की आंख भी खोल के रख देगा। इसलिए उन्होंने यह बताया, आगे आप लोग शायद मैंने किए हुए पापों से, आप उस पाप से दूर हो जाए, उस पाप में भागीदार न बने, उससे भी आप बच जाओगे। रमेश चंद्र जी शर्मा आगे बताते हैं, मेरा मेडिकल स्टोर ऐसे स्थान पे था कि वो जगह बहुत मुख्य शहर में थी और काफी पुरानी थी और वहां मार्केट था। धंधा मेडिकल स्टोर का बहुत अच्छा चलता था, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे कहा जाता है, धन व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है। ये जो धन है ना, ये व्यक्ति को, दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, लालची बना देता है। और यही रमेश चंद्र शर्मा जी के साथ घटित हुआ। रमेश चंद्र जी शर्मा ने जमीन प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी का भी निर्माण करा दिया और वह धन संपन्न कुटुंब में गिने जाते थे। आगे बताते हैं,
कहते हैं यहां मैं झूठ नहीं बोलूंगा, धन के कारण मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी बन गया, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दो गुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। यह रमेश चंद्र जी बताते, दुगनी नहीं, मेडिकल लाइन के अंदर, दुकान के अंदर दुगनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है, और जितनी कमाई होती थी उससे उनका मन और लालची बनता चला गया। लोग मेडिकल लाइन के बारे में शायद नहीं जानते हैं। रमेश चंद्र जी बताते हैं 10 रुपए में आने वाली दवा का दाम लगभग 70-80 रुपए में होता है। 70-80 रुपए में 10 रुपए की दवा 70-80 रुपए में बिक जाती है। और रमेश चंद्र जी आगे बताते हैं वर्ष 2008 के गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा ग्राहक व्यक्ति मेरे दुकान पर आया। उसने डॉक्टर ने दी हुई पर्ची मेरे सामने रखी। उस पर्ची को देखकर, पढ़कर मैंने सारी दवा निकाली और उसका बिल 560 रुपये बन गया। और दुकान में 2-3 ग्राहक खड़े थे। बूढ़े व्यक्ति ने काफी देर तक अपनी सारी जेब टटोल कर खाली करके पैसे गिने तो वह कुल 180 रुपये भरे। अब वह बूढ़ा व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं रहा था और कुछ कह भी नहीं रहा था। आखिरकार काफी समय होने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से मुझसे कहा, देखो मेरी मदद करो, मेरे पास पैसे कम है और मेरी पत्नी सख्त बहुत बीमार है। देखो हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं है, ना इस समय हमारे बच्चे हमारा साथ दे रहे। हम पति पत्नी अति वृद्ध हो चुके हैं और मेरे पास इस वक्त 180 रुपये है, हमारी मदद कीजिए। मैं मेरे अपने वृद्ध पत्नी को इस हालत में मरते हुए नहीं देख सकता। अब रमेश चंद्र जी बताते हैं उस बूढ़े व्यक्ति की बात मैंने नहीं सुनी और बूढ़ी व्यक्ति को दवा वापस छोड़कर चले जाने को कहा। बूढ़ा व्यक्ति मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मैंने कोई उससे करुणा भाव, दया भाव न रखते हुए उससे कहा चले जाओ। उसी समय वहां पर एक जो ग्राहक खड़ा था, उस ग्राहक ने उस बूढ़े व्यक्ति के 560 रुपये मुझे दे दिए और वो बूढ़ा व्यक्ति दवा लेकर चला गया। जो बिल 560 हो रहा था जिस दवा का, उस दवा के बारे में रमेश चंद्र जी बताते हैं मूल कीमत उस दवा की सिर्फ 120 रुपये हो रही थी। अगर वो व्यक्ति बूढ़ा मुझे 150 रुपये भी दे देता तो भी मुझे 30 रुपये मुनाफा होने वाला था। लेकिन मेरे लालच ने
बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। और जिस ग्राहक ने उसके 560 रुपए दे दिए, उसका भी परिणाम मेरे मन पे नहीं हुआ कि देखो, एक ग्राहक ने निस्वार्थ भाव से आज उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की। रमेश चंद्र जी आगे बताते हैं, समय बीतता गया, मेरी लालच बढ़ती गई। समय बीतते समय आगे चलता गया। मेरे इकलौते बेटे, उसको वर्ष 2008 में ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब यहां स्वयं मेडिकल स्टोर वाले रमेश चंद्र जी शर्मा बता रहे हैं, सन 2008 में मेरे इकलौते बेटे, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब ब्रेन ट्यूमर का पता चला तो मेरा बेटा मृत्यु के कगार पे जाकर खड़ा था। रमेश चंद्र जी आगे बताते हैं, मैंने मेरे इकलौते बेटे के ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए पैसा बहाता रहा। लड़के की बीमारी खराब होती गई, दवा असर नहीं कर रही थी। इलाज में, दवा पानी में, डॉक्टरों के दवाखाने में मेरे प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई। आखिरकार मेरे को मेरा मेडिकल स्टोर बेचना पड़ा। सत्य कथा कि धन और लालच किस हाल में इंसान को कहां से कहां लेके जाता है, और वहीं कुदरत, यही निसर्ग कैसा बर्ताव करता है। रमेश चंद्र जी का इकलौता लड़का बीमारी के आखिरी क्षणों की गिनती कर रहा था, और रमेश चंद्र शर्मा जी का सब कुछ चला गया, बिक चुका था। एक दिन बेटे ने इस दुनिया से आखिरी सांस लेके मोह भी चला गया। इसके उपरांत अब रमेश चंद्र जी के पास कुछ भी बचा नहीं था। बेटे का ऑपरेशन तक का कराया था, कोई कसर रमेश चंद्र जी शर्मा ने अपने बेटे के लिए नहीं छोड़ी थी। और 2012 में बेटे का निधन हो गया। जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। जीवन भर इतनी लालच से कमाई की कि जो 10 रुपए की चीज 80 रुपए में बिकती थी। दया भाव से कोई गिराहक ने 2 रुपए भी कम करे तो वहां रमेश चंद्र लालच के मारे कम नहीं करता था, 2 रुपए के लिए भी उतार देता था, जहां की कमाई कई गुना थी। और इतनी कमाई करने के बाद एक मेडिकल स्टोर वाला आदमी अपने इकलौते बेटे को भी नहीं बचा सका, और उस बेटे को बचाने में सारा धन, जायदाद, यहां तक कि मेडिकल स्टोर भी बेचना पड़ी, बेच डाला। आगे रमेश चंद्र जी बताते, 2015 में मुझे स्वयं को लकवा मार गया, और लकवा मारने में मुझे चोट भी आ गई। आज जब मेरी दवा आती है तो मैं उन दवाओं पर जो खर्च किया गया पैसा
मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमत जानता हूं और मुझे बुरा लगता है। आगे रमेश चंद्र जी बताते हैं, एक दिन जैसे तैसे कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे गया। 100 रुपए का इंजेक्शन मुझे 700 रुपए में दिया गया। मैंने ले लिया। कुछ दिनों के बाद फिर मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ी। अब इंजेक्शन लेते समय मेरे पास पैसे कम पड़े और वहां से मुझे दुकान से उतर जाना पड़ा। उसी समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में याद आई जिसे मैंने मेरे दुकान से उतार दिया था। आज मेरे पास कुछ बचा नहीं था और मैं स्वयं एक 100 रुपए का इंजेक्शन 500 रुपए में खरीदना पड़ रहा था और वो भी 500 रुपए न होने के कारण आज मुझे इस दुकान से उतर जाना पड़ा। रमेश चंद्र जी बताते हैं, सभी लोगों के लिए रमेश चंद्र जी लोगों के लिए कहना चाहते हैं, ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट होता है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, गरीब लाचारों को लूटकर कमाई करना अच्छी बात नहीं है। आगे रमेश चंद्र जी बताते, अगर तुम लाचारों को, मजबूरों को, गरीबों को लूटकर कमाई करोगे तो नरक और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है। और आज रमेश चंद्र जी शर्मा यह सब अपनी सत्य कथा बता के चले गए। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय बोलो मूल नायक विश्वैतंकर पारसनाथ भगवान की जय। जय न धर्म की जय।